नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लो फाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह शानदार, जोरदार, जबरदस्त आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले नई नई घटनाओं के बारे में, एग्जाम ओरिएंटेशन पर भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आइए, हाँ जी, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने 90 दिनों का मेरा भारत मेरा योगदान जन अभियान शुरू किया है। इसके तहत वर्क फ्रॉम होम, ठीक है ना, मेट्रो, मंडे और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे ठोस कदम उठाए गए हैं। क्यों किया जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि हमें पेट्रोल डीजल का बहुत कम उपयोग करना है। दूसरा कि जैसे सीएनजी गैस, जो ऑयल से रिलेटेड चीज़ है, उनका कम यूज करना है। फिर उसके बाद गोल्ड को लेके कहा था कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें, और विदेश यात्राओं कहा कि आप विदेश यात्रा भी कम करें। तो ये आने वाली चीज़ों के लिए किया गया था, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर एक मंदी का दौर है। हॉर्मूज के एक क्राइसिस की वजह से पूरा विश्व एक मंदी से जूझ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए कि भारत के अंदर कोई चीज़ ऐसी घटना ना हो या भारत भी मंदी से गुजरेगा, लेकिन इन सभी चीज़ों की समस्याओं को सामना कम करना पड़े। समस्या का हम सामना तो कर रहे हैं। आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द कि एलपीजी सिलेंडरों के लिए लाइन कितनी लगी हुई है, लेकिन उस समस्या को कम करने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी कदम में दिल्ली सरकार की जो सीएम है रेखा गुप्ता ने ये कदम उठाया है। यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ है। ठीक है ना, यह आयोजन 11 से 15 मई 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण न्यूयॉर्क में हुआ है संपन्न। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने शुक्रवार को पुट्टुपर्थी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना की आधारशिला रखी। उन्होंने आंध्र प्रदेश का उन्नत प्रदेश बताते हुए उसे भारत की अगली पीढ़ी के रक्षा विनिर्माण तंत्र के केंद्र में स्थापित किया। और कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है? आंध्र प्रदेश। इमेज में आप देख रहे हैं, ये है राजनाथ सिंह जी। ये कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, और ये है आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। सीटीवीसी बैंक, जिसने हाल ही में गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा का शुभारंभ किया है, का संबंध ताइवान से। यह गिफ्ट सिटी में उपस्थिति दर्ज कराने वाला पहला ताइवानी बैंक है। एक गिफ्ट सिटी बसाई जा रही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आओ आगे बढ़ते हैं। हॉर्मुज जलमध्य में उन्नत उत्पन्न संकट के कारण अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने ओमान से गुजरात तक लगभग 40,000 करोड़ की लागत से एक सबसी समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन बनाने की योजना बना रहा है। ये लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक होने वाली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के पहले पूर्ण स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को गुजरात के अहमदाबाद और धोलेरा के बीच विकसित करने की मंजूरी दे दी है। यह परियोजना सरखेज के धोलेरा तक बनाई जाएगी। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने यूबीसी लॉन्च किया है। यह एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे देश में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इकोसिस्टम के लिए यूपीआई की तर्ज पर पेश किया गया है। जैसे हम यूपीआई में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे ईवी के लिए एक ट्रांजैक्शन माध्यम होगा बच्चों। एक क्या होगा? एक ट्रांजैक्शन माध्यम होगा, जिसकी वजह से क्या किया जाएगा कि ईवी चार्ज करने से लेकर जो पेमेंट होगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होंगे, वो देखते हैं। आइए, हाल ही में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान किसने शुरू किया है? ठीक है ना, मेरा भारत मेरा योगदान, मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। किसने प्रारंभ किया है? दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली सरकार की सीएम कौन है? तो दिल्ली सरकार की सीएम है रेखा गुप्ता जी। उन्होंने प्रारंभ किया है, रेखा गुप्ता जी ने। अब क्यों किया है? बात यह है, ये प्रधानमंत्री के कहने पर किया है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके कहने पर किया गया है। कैसे? क्यों कि प्रधानमंत्री जी ने कहा
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में ऑयल, सीएनजी और अन्य वस्तुओं की आयात में कमी होगी। संसाधनों को सुरक्षित रखना है। उसी तर्ज पे चलते हुए रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, जिससे कि पेट्रोल बचेगा। ज़्यादातर जो सार्वजनिक वाहन है उनका यूज करो। क्या होता है, जब हम प्राइवेट वाहन का यूज करते हैं तो अकेले व्यक्ति के लिए हमें एक गाड़ी लेके जा रहे हैं, उसमें 5 व्यक्ति जा सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उसमें सफर कर रहा होता है। तो उस वजह से क्या होता है, उसकी वजह से कि ज़्यादा पेट्रोल लग रहा होता है। अभी क्या करना है हमें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात अभी बोली थी कॉन्फ्रेंस के जरिए, उन्होंने कहा था कि हमें गोल्ड कम खरीदना है। और गोल्ड तो बिल्कुल मना ही कर दिया था। विदेश यात्रा कम करनी है, विदेश यात्रा को पूरी तरह कहा था भैया मत करिएगा आप, अभी की कुछ पूरे विश्व के अंदर एक मंदी से गुजर रहा है और हमारे देश में भी क्राइसिस चल रहे हैं। उस क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए हम रिसोर्सेज का कम से कम यूज करें कल लगभग एक वर्ष तक। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रेखा गुप्ता जी ने कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया है, मेरा भारत मेरा योगदान। मेरे भारत में मेरा योगदान क्या रहेगा, तो ये सीएम, न्यू दिल्ली की सीएम ने प्रारंभ किया है। इनका नाम है रेखा गुप्ता जी। आओ आगे बढ़ते हैं। कैंपेन बाई दिल्ली गवर्नमेंट, किसने प्रारंभ किया ये कैंपेन, तो ये प्रारंभ किया दिल्ली सरकार ने। ईंधन बचाने के लिए 90 दिन। ठीक, ईंधन बचाना है, फ्यूल बचाना है। जैसे मैंने आपको कहा पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सारी चीजें बचाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन संडे आ जाएगा, 2 दिन तो 4 दिन ही जाएंगे, इससे पेट्रोल बचेगा। 50% सरकारी बैठकें ऑनलाइन होंगी। सरकारी बैठकें अब कैसे होंगी, ऑनलाइन होंगी, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। वाहन मुक्त दिवस भी है। दिल्ली लेफ्टिनेंट, ठीक है, उपराज्यपाल, ये बात ध्यान रखनी है। फर्स्ट एंटी नार्कोटिक्स पुलिस स्टेशन कहाँ है, दिल्ली में है। नशा मुक्त केंद्र भी कहाँ पे है, दिल्ली में है। ये सारे प्रोग्राम दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। हाल ही में यूएन फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट का UNFF21 का संस्करण कहाँ हुआ है। ठीक है, यूएन फॉर्म का कहाँ हुआ है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसकी विस्तार से जानकारी लेते हैं। यूएन फॉर्म फॉरेस्ट, ठीक, इसको जानने का प्रयास करते हैं, ये है क्या पहले तो। ठीक है, आओ आपको बताता हूँ ये है क्या। 21वां एडिशन है ये। ठीक है ना, कैसा एडिशन है, 21वां। कब से कब तक चलेगा ये, 11 मई से लेके 15 मई तक चलने वाला है ये संस्करण। कब से कब तक चलेगा, याद रखने वाली बात है, स्टार बना लो इस पे। ठीक है ना, और न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र संघ में है। इसका न्यूयॉर्क क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है। और मैनहट्टन द्वीप पे है। किस द्वीप पे है, मैनहट्टन द्वीप पे। और इसकी स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को होती है। 193 सदस्य हैं और न्यूयॉर्क सदस्य कौन बना था, सूडान बना था, यानी कि साउथ सूडान न्यूयॉर्क सदस्य बनता है। ये बात ध्यान रखना। उद्देश्य है यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट क्रियान्वयन तेजी से करना है 2017 से लेकर 2030 के मध्य। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले लीजिए जल्दी से फटाफट। ठीक है ना, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है ना, आओ अब आगे चलते हैं। 21वां संस्करण आयोजित कहाँ हुआ, इसके मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित इसका हुआ है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अब न्यूयॉर्क किस देश में है, तो यूएसए में। एक तो है पेरिस, पेरिस भी एक बड़ा शहर है। पेरिस तो बच्चों ध्यान रखिएगा हमेशा फ्रांस में है। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में है। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है, ये यूएसए में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, यूएसए में। ऐसे ही आपसे पूछ ले जाए कि भैया हमें बताओ कि लंदन कहाँ पे है, तो लंदन किस देश की राजधानी है, तो यह है इंग्लैंड की राजधानी। शहर कभी कभी आपकी कंट्रीज के बारे में पूछ लिया जाता है, सिटी और कंट्री के बारे में पूछ लिया जाता है। टोक्यो, टोक्यो कहाँ पे है, जापान की कैपिटल है। ये बात ध्यान रखना। और 2020 के टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे, समर ओलंपिक्स। कौन से ओलंपिक हुए थे, समर ओलंपिक भी हुए थे। रोम कहाँ का है, इटली। और बर्लिन जर्मनी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें डिस्कस कर चुके अपन। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह ने AMCA कार्यक्रम सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी है? उन्होंने कहा है कि ये फ्यूचर बताने मतलब फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग स्टेट बनने वाला है, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ये स्टेटमेंट जो दी है वो किसने दी है? तो स्टेटमेंट दी है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। ठीक है ना। आइए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ठीक है ना, राजनाथ सिंह जी ने AMCA कार्यक्रम की आधारशिला रखी है बच्चों आंध्र प्रदेश में। कहाँ रखी है? आंध्र प्रदेश में रखी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। और मैं वो विस्तार से बताता हूँ आपको। ठीक है, AMCA एडवांस मीडिया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लड़ने के लिए किया गया है। एडवांस मीडिया, AMCA की फुल फॉर्म याद रखना, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है ना, ये याद रखने वाला पॉइंट है। सुविधा की आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी गई है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? सत्य साई जिला है, पुट्टुपर्थी। ये बात ध्यान रखना। और आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंध्र प्रदेश में रखी गई है। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान जो CM है वो कौन है? चंद्रबाबू नायडू जी हैं। चंद्रबाबू नायडू जी हैं, नायडू। और डिप्टी CM कौन है? तो पवन कल्याण जी हैं। डिप्टी CM कौन है? पवन कल्याण जी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आओ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने दोनों ने सामंजस्य से कार्य किया है 15 मई 2026 को। प्रमोटिंग इंडिया इंडिजिनियस एरोस्पेस कैपेसिटी, भारत स्वदेशी एयर स्पेस क्षमता को बढ़ावा देना है इसका मेन। उसमें लागत कितनी लगी है? लगभग 15,000 करोड़। और लोगों को रोजगार मिलेगा 7,500 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान तैयार किए जाएंगे। एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट सेंटर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है ना, जिसे ADA कहते हैं अपन। CTVC बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोली है। इसका संबंध किस देश से है? आप सुनना भैया। पहले तो जानते हैं गिफ्ट सिटी क्या है और यहाँ पे शाखा खोलना किसी भी बैंक के द्वारा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। गिफ्ट सिटी जो डेवलप की जा रही है, ये डेवलप की जा रही है गुजरात में। ये हाई क्लास, हाई मॉडर्न सिटी होगी, एकदम हाई मॉडर्न सिटी होगी। ठीक है ना, हाई मॉडर्न सिटी होगी। यहाँ पे साइंस को डेवलप करने का प्रयास किया जाए। बहुत लेवल की चीजें होने वाली है यार। भारत में जितनी स्मार्ट सिटी है ना, उनसे भी कई लेवल की सिटी ये होने वाली। बहुत स्मार्ट सिटी, एडवांस स्मार्ट सिटी आप इसको बोल सकते हैं। क्या नाम है इसका? गिफ्ट सिटी के नाम से। कहाँ डेवलप किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। अब गुजरात की गिफ्ट सिटी में ना एक CTVC बैंक ने क्या किया? अपना मुख्यालय खोला। मुख्यालय से मेरा मतलब अपनी ब्रांच ओपन की है, शाखा खोली। उन्होंने क्या किया? CTVC वालों ने पहली ब्रांच खोली है। तो अभी पूछा जा रहा है कि CTVC बैंक जो है वो किस देश की है? वो है ताइवान की। ताइवान की CTVC बैंक ने पहली ब्रांच गुजरात की गिफ्ट सिटी में खोली है। ये बात ध्यान रखनी है। और गिफ्ट सिटी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सिटी है भारत की। भारत में जितनी भी सिटी बन रही है उनमें सबसे ज़्यादा एडवांस रहेगी। और जैसे कि फॉरेन कंट्री जैसे बोला जाता है ना, 2050 में जी रहे, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सिटी डिजाइन की जा रही है। ठीक है, इसके आर्किटेक्चर को लेके, इसके कल्चर को लेके, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसे डेवलप की जा रही है जो कि बहुत ही अलग होने वाली हैं। ठीक है ना। तो कहाँ पे है? ताइवान। गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी रहेगी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी गांधीनगर में है। ठीक है, राजधानी है इसकी। पहली शाखा CTVC ताइवान ने खोली है। ठीक है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, उद्घाटन लॉयन डांस ने किया था। ये बात ध्यान रखने वाली बात। पहली शाखा कहाँ थी? चेन्नई में थी। ठीक है, CTVC बैंक की। भारत किस देश से गुजरात तक सबसी गैस पाइपलाइन बनाने की योजना बना रहा है? ठीक है ना भैया, देखो गुजरात तक सबसी, यानी कि सबसी का मतलब ये है जल में होकर एक पाइपलाइन आएगी। जल में होकर क्या आएगी? पाइपलाइन आएगी। जैसे आप ऐसे समझो समुद्र में होकर कोई पाइपलाइन लगानी है, समुद्र से गुजरती पाइपलाइन, समुद्र से गुजरती पाइपलाइन। क्योंकि भारत क्या करता है, 80% से अधिक पेट्रोल क्या करता है? आयात करता है। तो सीधे ही आ जाएगी पाइपलाइन। जैसे कि यूं समझिए कि ये पाइपलाइन बना दी, ठीक है, पानी में होके, तो वहां से ऑयल आ जाएगा। अब बोलोगे सर इस पर अटैक भी तो होंगे,
अटैक भी तो भारत की जो नेवल सेवा है बाकी जो पानी में जो रक्षा करती है इसकी रक्षा करेंगे। लगभग ये 2000 किलोमीटर से अधिक होगी। एक तरफ तो गुजरात में जाके होगा ये ओपन, और दूसरी तरफ किस देश से आएगी, तो ये देश है ओमान। ओमान और गुजरात के मध्य ये पाइपलाइन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात ध्यान रखना। क्यों किया जा रहा है कि ऑयल के क्राइसिस को देखते हुए। इंडिया का 85%, मैंने अभी कहा था आपको, 80% से ऑयल हम क्या करते हैं, आयात करते हैं दूसरे देशों से, ठीक है ना। ये डीप वाटर होगी, बिल्कुल पाइपलाइन होगी। होर्मुज जलसंधि तनाव के देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। लगभग 40,000 करोड़ का इसमें प्रोजेक्ट है। सबसे गैस लाइन रहेगी, ठीक है ना, और 2000 किलोमीटर से अधिक इसकी लेंथ रहने वाली है। क्षमता है इसकी 31 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर यहाँ से डे में आ सके, ठीक है ना। नेचुरल गैस को इंपोर्ट करने से कम होगा। अरब सागर में गहरे पानी से गुजरेगी, फारस की खाड़ी से निकलेगी, और ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अरेबियन सी और यूएई, ओमान से निकल के आएगी। कोयला गैसीकरण होगा। 85 करोड़ की लागत है। ये सारी चीज हमें यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी है। हाल ही में कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी दी है कैबिनेट, भारत के कैबिनेट ने, ठीक है ना। हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, तेजी से चलने की, भैया ऐसा कॉरिडोर बनाया जा रहा है वहां से सिर्फ तेजी से गाड़ियां निकलेंगी। अभी जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, रेलवे लाइन है, तो उन पर ज्यादा तेजी से भगा नहीं सकते, पता लगे जानवर ही आ जाए। तो उस तरीके की कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जहां पर बहुत स्पीडली गाड़ियां चलाई जा सके। तो यहाँ पे ये शुरुआत सबसे पहले की जा रही है गुजरात से। कहां से शुरुआत की जा रही है, सबसे पहले गुजरात से चालू की जाए। भारत का सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर सरखेज धोलेरा गुजरात में प्रारंभ किया जा रहा है। 13 मई को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। डबल रेलवे लाइन होगी। 20,667 करोड़ का लगभग ये बजट है। लोथल से बेहतर कनेक्टिविटी होगी। हड़प्पा सभ्यता भी है यहाँ पे, डॉकयार्ड था लोथल के अंदर, भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है ना। ये जानकारी आपको दी जा रही है लोथल की, ये बात ध्यान आप रखिएगा, ठीक है ना। अहमदाबाद मुंबई के फर्स्ट बुलेट ट्रेन थी, ठीक है ना। दिल्ली वंदे भारत दिल्ली और वाराणसी के मध्य चलती है। ये छोटी छोटी जानकारी। पहली नवो भारत जो ट्रेन है वो दिल्ली और मेरठ के बीच चलती है। पहली नवो भारत ट्रेन किसके मध्य चलती है, तो दिल्ली और मेरठ के बीच चलती है। सेकंड हाईएस्ट ट्रेन सोनीपत और जिंद के बीच चलती है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चलती है, 1853 में चली थी, ठीक है। कैबिनेट अप्रूव्स अहमदाबाद सरखेज को धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है भारत के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, ठीक है ना। अहमदाबाद धोलेरा SIR आगामी धोलेरा हवाई अड्डे और लोथल NMHC के बीच तेज कनेक्टिविटी करने के लिए। देखो भैया, सीधी सी बात है, टाइम बचेगा तो लोग एफिशिएंसी से और अधिक काम कर पाएंगे। तो किसी भी चीज़ के, किसी भी देश के, किसी भी राज्य के, किसी के गाँव की अगर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो वह गाँव उतनी ही तेजी से ग्रो करता है। ये तो राज्य की बात है। नेटवर्क में लगभग 134 किलोमीटर की वृद्धि होगी। लगभग 5 लाख की आबादी वाले लगभग 204 गांव तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो याद आप रखिएगा। हाल ही में यूनिफाइड भारत ई चार्ज किसने लॉन्च किया, जैसे कि UPI होता है उसी तरीके से यूनिफाइड भारत ई चार्ज लॉन्च किया। और ये लॉन्च करने वाला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग मंत्रालय। यूनिफाइड ई चार्ज लॉन्च हो चुका है, ठीक है ना। और ये किसने, मिनिस्ट्री भारी उद्योग, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। हाई जो मिनिस्ट्री है उसके मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, HD कुमारस्वामी जी हैं, ठीक है। हमने नाम भी नहीं सुना होगा बट अब याद रखिएगा। राष्ट्रीय एकीकृत इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लेटफॉर्म रहेगा। EV चार्जिंग बेंगलुरु में रहेगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स इसकी सहायता से हो रहा है, NCI UPH करके, ठीक है। PM ई ड्राइव योजना के तहत देशव्यापी EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सक्षम करने वाला सम्मेलन है। क्या है कि जिस तरीके से पेट्रोल के जो पेट्रोल पंप ओपन हो रखे, उसी तरीके से EV से रिलेटेड चीज़ें या EV पंप ज़्यादा से ज़्यादा ओपन किए जाएं, जिससे क्या होगा कि लोग अब EV का ज़्यादा यूज करेंगे। EV का जब यूज होगा तो डेफिनेटली हम जो पाइपलाइन बना रहे थे थोड़ी देर पहले, तो वो थोड़ी सी राहत उसमें मिल जाएगी, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर भी मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।